दोस्तों आज के सेशन में हम सीखेंगे भाजकता के जो जरूरी सवाल जिनमें छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। कभी भी अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर सीखना चाहते हैं तो आप उसके हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आप उसके बेसिक क्वेश्चनों से समझें कि कैसे आप भाजकता के प्रश्नों को बना पाएंगे। तो आज का सेशन इसीलिए यूजफुल है क्योंकि यहां पर मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे भाजकता के प्रश्नों को डील करना है। बेसिक सवालों से आज हम सीखेंगे, तो इस सेशन को पूरा आप एंजॉय करना और मजे से सीखना। साथ के साथ आपको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के एप्लीकेशन पर आज 22 तारीख है, तो आज ऑफर का अंतिम दिन है। अगर आप 3-in-1 ऑफर चाहते हो तो, जो कि इंडिपेंडेंस डे पर हम लेकर आए थे, जिसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी, प्राइस कम और कंप्यूटर का बैच फ्री दे रहे हैं हम आरएमबी बैच के साथ में। अलग अलग आप लेते हो तो उसमें वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर हमारे जो नए बैचेस चल रहे हैं, मास्टरी बैचेस, उनमें एनरोल कर सकते हो। तो जाइए अभी चेकआउट करिए, साथ के साथ इस ऑफर का फायदा उठाइए मैक्सिमम। क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जाके, टेलीग्राम पर अगर कनेक्ट नहीं हुए तो आप इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ अब हम आगे आपसे पूरा डिविजिबिलिटी में आपको समझाता हूं कि कैसे आप डिविजिबिलिटी के सवालों को आसानी से बना पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, नियम बताऊंगा पहले तो, फिर समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए कि 6 से भाजकता का क्या नियम है। निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाजित है? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई संख्या अगर 6 से डिविजिबल है तो वह 2 से भी डिविजिबल होगी और वह 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 2 से डिविजिबल होगी तो जैसे कि मान लो ये 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, अरे भैया ये तो खत्म ही हो गए गुरुजी। तो हमेशा एक बात याद रखना कि सम संख्या ही 2 से डिविजिबल कहलाती है। तो इसका तो आंसर वैसे ही हो गया। समझ में आ रही है आपकी? चलिएगा, शॉर्ट टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये समझिएगा कि कोई संख्या अगर 2 से डिविजिबल है, कोई संख्या अगर 2 से भाजकता को दर्शवा रहा है, या कोई संख्या अगर 2 से डिविजिबल है, तो उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो जाए, अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, 3 से विभाजित है तो अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। तो ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए, और पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करिए, सर 8 से भाजकता का क्या नियम होता है बताओ। और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, है ना, तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। मेरे विद्यार्थियों का भी आंसर आ चुका है, सर 8 से भाजकता का कुछ नियम होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले आपको नियम लिखना है कि सर अगर कोई संख्या 8 से भाजक है, 8 से अगर भाजकता दिखानी है, 8 से भाजकता के लिए लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए, डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब आप ऑप्शन से चूज करिए कि कौन सा सही जा रहा है आपके लिए। तो मैं देखूंगा कि क्या ये 8 से संभव है ना, क्या ये 8 से संभव है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 8 से संभव है? 840, हाँ, तो यही आपका आंसर है और ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर केवल सी होगा और आसानी से आप दे सकते हैं। सर फाउंडेशन बैच से क्या बोल रहे हैं आप?
सर मैथ का फाउंडेशन बैच एसएससी जीडी आने तक कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और एसएससी जीडी के लिए आप लोगों का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर बैच हुंकार बैच भी चल रहा है, जो कि 199 का है। मजेदार तरीके से आप हुंकार बैच वाले बच्चों से एक बार पूछिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं सर, एक बार पूछिएगा, फिर देखिएगा आप आग लगा देंगे वो बच्चे, इतना तरीके से काम चल रहा है उनका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देता हूं, 19 से भाजकता का क्या नियम है, देखते हैं भैया। सर रेलवे वैकेंसी कब आएगी, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आएगी तो सबसे पहले ऑथेंटिक चीज मैं बताऊंगा। थैंक यू उज्जवल। सर 19 से भाजकता का क्या नियम होता है, सर हमें नहीं पता है, तो आपको ये सिखाना मेरा काम है। और 19 से भाजकता के लिए सर क्या मैं डायरेक्टली 19 से भाग दे लूं? हाँ, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जिस लेवल का एग्जाम है, तो आप यही ऑप्शंस आपके देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन क्या आप इससे संतुष्ट हो पाएंगे? तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं, 5 7 12 2 7 3, ये क्या चीज है सर? देखिए 5 7 12 2 7 3, 7 से 13 से 17 से 19 से 23 से और 29 से, अगर आप इनसे भाजकता निकालते हो, 7 से भाजकता, 13 से भाजकता, 17 से भाजकता, 19 से भाजकता, 23 से भाजकता और 29 से भाजकता, तो आप एक फोन नंबर की तरह ये याद रख सकते हो क्या? 5 7 12 2 7 3, 5 7 12 2 7 3, 5 7 12 2 7 3। अब नॉर्मली बात ये याद हो जाना चाहिए। तो सर हम कहां पर हैं? 19 से, तो 19 का कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है, तो सर इसका क्या करें? अच्छा डाल लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तो अब ये 2 अंक आ रहा है ना, तो अब इसका तरीका बताता हूं। पहला ऑप्शन हम चूज करते हैं, मैंने पहला अंक ले ली, पहली संख्या ले ली 7 3 2 1 5 8। पहले पहले बार में आपको आलस आएगा या ऐसा लगेगा कि लेंदी जा रहा है, लेकिन स्पीड अप हो जाती है चीजें, आप समझने की कोशिश करिएगा जरा, देखिए ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर 19 से भाजकता देखनी है, जो कि 2 आ रहा है, तो 2 का मतलब क्या होता है? अगर आप 2 से गुणा कर रहे हो, ये सीड नंबर है, 2 से गुणा कर रहे हो तो कितना है? 8 दूनी 16, तो बची हुई संख्या में जोड़ दो, ये देखो बस। अब ये संख्या छोटी हो गई, अब फिर इकाई अंक 1 आया, फिर 2 का गुणा करना है, बची हुई संख्या में जोड़ देना है, फिर संख्या छोटी हो गई, देखो 5 2 3 7, फिर 5 में 2 का गुणा फिर करना है, 10 बची हुई संख्या में जोड़ दिया, 2 4 और 7, फिर 2 को किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है, फिर 4 जोड़ दिया, तो ये कितना आ रहा है सर? 78। क्या 78 आपका 19 से विभाजित है क्या? नहीं है ना सर, मुझे को तो समझ में नहीं आया। तो मैं कहता हूं आप खुद ये संख्या एक बार लो, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, यहां से जब सीख कर जाओगे तो वाह वाही करोगे, बस ये ध्यान रखना। आप अगले क्वेश्चन, अगली संख्या को लीजिए सर, 48 0 713। तो मैंने कहा 3 को ले लिया, 3 दूनी 6, क्योंकि यहां 2 से आ रहा है, 2 सीड नंबर है इसका, तो 3 दूनी 6 को यहां जोड़ दो, तो ये हो गया 7 7 0 8 4, तो 7 दूनी 14, 14 को यहां जोड़ दो, 7 और 4 11, 3 4 8, 2 एकम 2, 2 को यहां जोड़ दो, 5 8 और 4 10, 58। क्या 58 आ रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं है और ये भी नहीं है। अब आप मनी मन में कर सकते हो क्या? मैं वो भी सिखाता हूं, देखो सर 8 दूनी 16, तो आपका 12 580 में 16 चला गया, तो सर 96 हो गया, ऐसे जल्दी हो जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 12 यहां जोड़ा सर, 9 और 2 11, 6 और 1 7, 1271, फिर 2 2, ये हो गया सर 129, फिर 9 का देखा सर जी, 9 दूनी 18, तो ये भी नहीं है। तो सर जी है नहीं तो कौन सा है फिर? हाँ, आपको चीजें देखो सीखने को कितनी मिलने वाली हैं। तो यहां अगर आप 19 से भाजकता देखते हो, तो सर जी डायरेक्टली डी ऑप्शन है। आप में से कई बच्चे ये बोलेंगे, अरे गुरुजी डायरेक्ट दिख तो रहा है, आप वो लगा दो ना, 19 दूनी 38, 19 एकम 19, 19 तिया 57, दिख तो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? अरे बोलिए बोलिए मेरे छात्रों,
तो डायरेक्टली भी दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आपके सामने अगर और भी चीजें डायरेक्टली ना दिखें तो 5 7 12 2 7 3 आप उपयोग में ले सकते हो। तीनों नहीं थे, मैंने चेक कर लिया। आपको अभी पहली बार आदत नहीं लगेगी, लेकिन करते करते आदत लगवा देंगे और ये शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी आपके लिए। अगला प्रश्न की तरफ चलें, चलो करके दिखाओ अगला। 16 से भाजकता का क्या नियम है? आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, सिखा देंगे, चिंता मत करो। डायरेक्ट कट रहा है वो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो आपको वो तरकीब लगानी है, अच्छी बात है ना। हाँ, अगर 16 से भाजकता नहीं है वो बताना है। सर 16 से भाजकता का नियम क्या होता है? 16 से डिविजिबिलिटी का नियम, लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक 16 से डिविजिबल होने चाहिए, 16 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 4 अंक मैंने कौन से ले लिए? 6826 ले लिया। 16 का भाग देता हूं, 16 चौके 64, बचे 4, 16 दूनी 32, ये नहीं जा रहा, यही आंसर है। तो पहला ही ऑप्शन आंसर मिल गया, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। ए नहीं जा रहा है तो बस ए ही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्लियर है, बाकी आप चेक कर सकते हैं सारे, कोई इशू नहीं है। अगला प्रश्न, 5 और 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होंगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से भी हो और 2 से भी हो? तो सर ऐसी संख्याएं आप खोजिए जो 5 से भी हो और 2 से भी हो। तो मैं ये कहता हूं देखो यहां तो कोई काम का नहीं है ये 7, क्योंकि वैसे भी नहीं होगा, और 5 से होने के लिए 5 होना अकेला जरूरी नहीं है, 2 भी होना चाहिए, और 2 से होने के लिए 2 होना जरूरी है, लेकिन 5 से तो नहीं है, तो केवल आंसर ए होगा। तो आपका लॉजिक ये निकल कर आता है कि कभी भी अगर 5 से और 2 से देखना चाहते हो तो आपका जो इकाई अंक होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। इकाई अंक में 0 जरूर होना चाहिए, इकाई अंक में 0 हो तभी वे 5 और 2 दोनों से होंगे, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए अगला करिए। अब एकल अंक संख्या से डिविजिबल है। अब कितना गजब का क्वेश्चन है और ये सारे बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आप बताइए सर ये संख्या इनमें से किससे डिविजिबल है? बताओ भैया और आंसर दीजिए, उम्मीद करता हूं मजा आ जाएगा आपको। तो सर कैसे चेक करेंगे? एकल अंक संख्या यानी कि आप देखते हैं सर 3 भी है, 9 भी है, 7 भी है। तो पहले मैं देखता हूं सर 3 से भाजकता का नियम क्या होता है। तो 3 से भाजकता का ये नियम होता है कि आपका जो सम ऑफ डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग वो 3 से विभाजित होना चाहिए। और 9 से भाजकता का नियम क्या होता है? वो भी सेम ही रहता है, लेकिन वो सम ऑफ डिजिट है ना वो 9 से जाना चाहिए, है ना। तो दोनों का सेम नहीं होता, लेकिन वो 9 से होना चाहिए, वो 3 से होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो 6 और 6 12 और 2 12 और 2 14 और 4 18 और 9 27। तो 27 एक ऐसी संख्या है कि 9 से भी जा रही है तो 3 से तो जाएगी जाएगी, यानी कि ये जो संख्या है वह 3 व 9 या 3 या फिर 9 दोनों से डिविजिबल है। ओनली 3 and 9 बी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि अंकों का योग 27 निकल कर आ रहा है। तो 27 ऐसी संख्या है जो 3 से भी जाती है, 9 से भी जाती है, तो बोथ आंसर होंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन करके बताओ कि इनमें से 3 से विभाजित हैं लेकिन 9 से नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए आप।
और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो आपके लिए ये क्लास बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है, अच्छी होने वाली है। आइए भैया, तो सर अब कैसे करेंगे? सर 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से नहीं हो, ये वाली बात है। 3 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से नहीं हो। देखते हैं। 9 आ रहा है यहां तो 9 से होनी नहीं चाहिए, तो ये नहीं लोगे आप। 4 और 1 5, या 4 और 4 8 और 1 9 और 3 12, 12 आपका अंकों का योग आ रहा है, तो ये चल जाएगा क्योंकि 9 से नहीं है ना 12। हाँ, 7 और 7 14 और 4 18, 18 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये 9 से भी जा रहा है। 5 और 3 8 और 1 9, ये भी नहीं चलेगा। 7 और 8 15, 7 और 8 15 और 6 21, 21 चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। लेकिन 7 और 5 12, 12 भी चल जाएगा। 9 और 9 18, ये नहीं चलेगा। 10 और 4 14 और 7 21, ये चल जाएगा। 9 और 1 10 और 5 15, ये भी चल जाएगा। 10 और 8 18 और 6 24, ये भी चल जाएगा। तो ये वो संख्याएं हैं जो 3 से तो हैं लेकिन 9 से नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से तो हैं लेकिन 9 से नहीं है। तो आप 3 6 संख्याएं मेरी आ रही है। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है आप बताइए, साझा करिए मेरे साथ में। और कैसा फील हो रहा है, और क्या कुछ हर तरह के प्रश्न आपको सीखने को मिल रहे हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेबल? तो आप बोलेंगे यस सर, हमें सीखने को मिल रहे हैं। और यही होता है मेन चीज, कि आप लोगों के पास इस चीज का मोटिवेशन हमेशा रहे कि सीखना हमारा मेन मकसद है। अंडरस्टैंड? क्लियर हो रही है बात? मजा आ रहा है? 6 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं कि यदि कोई संख्या 17 और 19 दोनों से विभाजित है तो अवश्य ही होना चाहिए। बताइए। यानी कोई संख्या अगर आप लेते हो वह 17 से भी डिविजिबल हो जाए और 19 से भी हो जाए तो क्या होना चाहिए? अवश्य ही। आप बताइए, मजा आएगा इसमें भी। देखो आपको तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी भाजकता होती है ना, तो भाजकता के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि वो संख्या कोई भी हो लेकिन वो 17 और 19 की गुणज जरूर होनी चाहिए, तभी आप वो 17 और 19 से डिविजिबल मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये सबसे बड़ा नियम है। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह डिविजिबल है? तो मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखाया था वो अभी आपको सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे हम आपसे। सर 7 से पूरी तरह विभाजित है, ऐसा कुछ बताइए सर आप। तो मैं अभी आपको बोला भी था और आपके कमेंट सेक्शन में चाहता भी हूं कि आप लिखें भी कि 5 5 7 12 2 7 3। 5 7 12 2 7 3। 5 7 12 2 7 3।
तो क्या है ये भाई? भाजकता का नियम है सर। तो हमें किसकी लेनी है? 7 से लेनी है। चलिए बिल्कुल लेंगे। तो 7 से भाजकता का अगर नियम आप देख रहे हो, 7 से अगर कोई संख्या पूरी तरह डिविजिबल अगर आप देख रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? तो सर आपका जो इकाई अंक है ना, उसको आप देखना है 5 7 बार 5 से मल्टीप्लाई करिए सर इकाई अंक को। मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 19519। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ रहा है, 25 का योग करूंगा, 9 और 5 14, ये हो गया 4519। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 4 7 9। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ रहा है, तो कितना हो गया? 7 9 और 2 11 और 217। क्या 7 से जाएगा? बिल्कुल जा रहा है। तो ये हो गया लो, है कि नहीं चीज बढ़िया? बहुत बढ़िया चीज है। 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है सर? 18368 प्लस का 5। तो ये कितना आ रहा है बॉस? 8 और 5 13। जो सिखाया वही काम करिए। 183 तो 5 3 15 हो गया, तो ये हो गया सर 7 और 5 12। ये हो गया कितना? 5 1852। फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया 195। क्या 195 जा रहा है 7 से? और चेक कर लो सर, 5 25 और देख लो, 7 दूनी 14 और बचे कितने अपने? 5। नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा, देख लो। ठीक है, अब एक किस किस के साथ है? एक चौथे के साथ और है, तो चौथा और चेक कर लो बस लास्ट। तो सर चौथा 7 से जा रहा है, तो डायरेक्टली भी 7 से डिवाइड कर सकते हो। मैं तो ये बता रहा हूं सारे की सारी चीजें आपको कि आपको पता चल जाए। तो मैं ये भी कर सकता हूं, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे कितने? 5 और 7 7 49 बचे 2, 7 चौके 28। ये जा रहा है क्योंकि 21 में आ रहा है लास्ट में। तो आपका आंसर आएगा 1 और 4। और मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, इसलिए बताया कि आपका दिमाग चल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला करिए चलिए। अब देखिएगा, 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो ए के स्थान पर अंक क्या होने वाला है ये बताएंगे आप। तो क्या हम ये कह सकते हैं 9 से विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए ए के स्थान पर अंक क्या होगा ये बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अंकों का योग देख रहे हैं तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। ठीक है, 19 और 4, 19 और 4 हो गया 23, 23 और 7 30। तो एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा आज पहली बार, कि अगर 30 है ना, तो इसमें से आप 27 को खा जाओ। 27 आप खा सकते हो, क्योंकि 27 को आप खा इसलिए सकते हो क्योंकि 27 तो आपका 9 से विभाजित है। तो 27 को ना लेते हुए केवल आप 3 को ले लो। अब आपसे पूछा गया है कि ए का मान क्या रखूं कि 9 से हो जाए, तो ए का मान आपको 6 तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। 6 कम से कम आपको रखना पड़ेगा, तब जाके पूरा योग 9 बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगला प्रश्न आपके सामने है, 11 से भाजकता का नियम भी मैं सिखाऊंगा और आप पहले खुद कोशिश करेंगे।
सर 11 से भाजकता का क्या नियम आप दर्शाओगे? तो मैं आपको समझाता हूं कि 11 से भाजकता का क्या नियम होता है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि ये 7 है, ये 8 है, ये x है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आप उठाकर 11 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यहां जो 7 है ये कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर, ये कौन से स्थान पर है, दूसरे पर, ये तीसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये पांचवें स्थान पर है, और ये छठवें स्थान पर है, और ये सातवें स्थान पर है। अगर ऐसे कुछ स्थान होते हैं तो हमेशा एक बात याद रखना, अल्टरनेटिव लेना है। जैसे यहां से शुरू कर रहे हो तो 1 ले लिया तो 3 ले लिया, 3 ले लिया तो 5 ले लिया, 5 ले लिया तो 7 ले लिया। अब इस स्थान पर उपस्थित अंक कौन कौन से हैं? ये 7 है, और ये x है, और ये 9 है, और ये 5 है। 9 और 5 14, और 7 21 प्लस x। तो पहले तो आप एक इन विषम स्थानों पर उपस्थित ले ली, अब सम स्थानों पर ले लेते हैं। तो 8 आ गया, 8 के बाद एक छलांग मारी, 3 11, 11 के बाद 4 और 15। तो आपके पास ये बताइए कि पहली शर्त केस नंबर 1, इन दोनों को बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। दूसरी शर्त, अरे दूसरी शर्त क्या, क्या इन दोनों का अंतर 11 के बराबर हो सकता है? हाँ, 21 प्लस x बराबर 26, x बराबर आ गया 5, यानी कि x की वैल्यू 5 संभव है। तो बस, तो अंतर 11 के बराबर हो या 0 के बराबर हो। ठीक है, कैसा लगा? समझ में आ रहा है? कोई समस्या? तो आप केवल विषम स्थानों पर ले लो, सम स्थानों पर ले लो। तो पहला केस है बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा केस क्या अंतर 11 के बराबर हो सकता है? हाँ, करके देखा, आंसर आ गया। अगला करेंगे 12 से भाजकता का क्या नियम होता है, आप बताएंगे मुझे कि अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है तो उसका क्या संभव नियम है। कैसा लग रही है क्लास, वो भी बताएं आप कमेंट करके, और बढ़िया पढ़ें। मेरा फाउंडेशन बैच आपकी सभी समस्याओं का समाधान है, अगर आप चाहते हैं करना तो। और अलग अलग बैच, जैसे बिहार एसएससी का बैच, इंटर का बैच लेकर आया हूं, वो 299 का है, 18 तारीख से शुरू होगा। हुंकार बैच एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, अपनी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। तो कैसा लग रहा है ये भी सब आप बताएं। और अब ये समझते हैं कि सर 12 से भाजकता का क्या नियम हो सकता है, कि कोई संख्या 3 से भाजकता होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए। 4 से होने के लिए क्या नियम है? अंत के 2 अंक, तो 7 और b। तो b क्या होना चाहिए? तो b हो सकता है 2, b हो सकता है 6, b हो सकता है 6 और 2, है ना, 19 चौके 76, बस ठीक है। 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी बात है सर। अगर मान लो आप इसको 2 ले रहे हो, बी को अगर 2 ले रहे हो, तो ए 2 6 8 4 5 2 3 7 9 7 7, और बी की वैल्यू 2 ले लिया आपने। अब देखिए 3 से भाजकता का क्या नियम है? तो 3 से होने चाहिए योग। तो देखो 9 3 से जा रहा है, 7 और 2 9, ये भी 3 से जा रहा है, 3 3 से जा रहा है, 7 और 2 ये भी 3 से जा रहा है, 5 और 4 ये भी 3 से जा रहा है, 6 भी 3 से जा रहा है, 8 और 2 10, और 7 17। तो यहां होने के लिए 1 होना जरूरी है। और बताओ, बोले सर एक तो बैठ ही नहीं रहा मामला, 1 और 2 आंसर थोड़ी ना है आपके। इनका पॉइंट तो है, लेकिन 6 वाला भी नहीं है मेरे पास तो कोई, कि भाई बी की वैल्यू 6 रख दूं, 2 ही हो सकती है। तो 1 हो रहा है तो 4 भी हो जाएगा क्या? 4 भी संभव है। कैसे? 4 और 2 6, और 8 14, और 7 21, बैठ गया ना, ये हुई ना बात। तो 4 भी संभव है। 1 नहीं है तो 3 और जोड़ दो, 18 नहीं हो रहा तो 21 हो गया, 21 तो जा रहा है 3 से। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बता दो और क्वेश्चंस करके, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। अगर आप यही वीडियो विभाजकता की करके जा रहे हो तो आप फोड़ कर आ रहे हो पेपर में, ध्यान रखना। और आपको आज अलग चीजें देखने को मिल रही होंगी, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, देखो खुद को ही।
सर 18 से भाजकता का नियम बताना है, 18 से भाजकता का नियम बताना है। तो 18 से कोई भी संख्या अगर भाजकता दिखानी चाहती है तो मेरे हिसाब से तो वो 2 से भी होनी चाहिए और वो 9 से भी होनी चाहिए। अगर वह 2 से है तो आपका जो बी है, बी वाला पोर्शन क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर 9 से आप देखते हो तो 9 से होने के लिए मैं आपको देखो पहले इनका हिसाब करता हूं बाकी अंकों का। तो मैं 9 से देख रहा हूं, 7 और 2 9, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है, और 7 और 2 9, 8 और 1 9, देखते जाओ आप। और बताओ सर, 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 है, गजब, क्या बात है। अब ये आखिर इकलौता 5 बचा हुआ है, तो ए प्लस का बी प्लस का 5। अब बी की वैल्यू मान लो आप 0 ले रहे हो, ठीक है, ठीक है बॉस। तो ए की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी भाई, 5। ए की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 4, तभी 9 हो पाएगा। बी की वैल्यू अगर आप 2 ले रहे हो, 7 7 तो ये होना चाहिए 2, तभी 9 हो पाएगा। बी की वैल्यू अगर आप 4 ले रहे हो, बी की वैल्यू 4 ले रहे हो तो ए की वैल्यू 0, जो कि संभव हो सकती है, ठीक है। और अगर बी की वैल्यू अगर आप 6 ले रहे हो, क्योंकि 6 और 5 11 हो गया, तो 7 11 और 7 18 संभव है। बी की वैल्यू अगर आप 8 ले रहे हो, 8 और 5 13 और 5 18, तो ये अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग मान संभव है। ऑप्शन में देखते हैं 9a + 5b, तो 9 चौके 36 आंसर है क्या, नहीं है, पहले वाला गलत है। 18 और 10 28 आंसर है, यस ये आंसर। तो मेरा आंसर जो होने वाला है वो बी ऑप्शन होने वाला है। और इतने सारी पॉसिबिलिटीज और बन सकती है दोस्तों, शर्माना नहीं है, कोई सा भी पॉसिबिलिटी वाला आंसर हो सकता है, ये तो हम चेक करते करते देखेंगे। हाँ, कोई फिक्स आंसर नहीं है, आपके ऑप्शन में नहीं था इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ये गजब का प्रश्न है, चेक करने पड़ेंगे आपको, लेकिन भाई अलग अलग मान हो सकते हैं ना, संभवतः, बस वही कर रहे हैं। अगला करिएगा कि भैया इस तरह का है तो क्या होगा मामला, देखिए। अब देखिए 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल होने के लिए देखो 11 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। 8 से भाजकता का क्या नियम बताया, लास्ट के 3 अंक, तो 4 y और 2, लास्ट के 3 अंक 8 से भाजकता होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहां क्या संभवता रखोगे आप, तो मैं कहता हूं सर यहां आप ऐसा चाहते हैं 3 शेषफल आ जाए, तो मैं यहां रखूंगा 43, तो 8 पंजे 40, 3 हो गया, तो y की वैल्यू 3 हो गई। और हो सकता है नहीं 32 ही है, 8 चौके 32 और 8 नाम 72, 8 नाम 72 भी हो सकता है, तो 7 भी आप रख सकते हो। तो 3 और 7 y की वैल्यू हो सकती है, तभी 8 से विभाजित होगा। अगर मैं अब इसको रखता हूं ऐसे 2074x4, y की वैल्यू पहले मैं 3 रखता हूं, तो देखिए 9 और x, 9 और 3 12, 12 प्लस x, 4 और 4 8 और 2 10, तो बराबर 10 नहीं हो सकता, माइनस का 10 बराबर 11 हो सकता है, तो x की वैल्यू यहां से निकल कर आ सकती है 9, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो क्या पॉसिबल है, चेक कर लेता हूं कि 9 चौके 36 प्लस y की वैल्यू कितनी ली थी, यहां से हमने 3 लिए है ना, और 3 3 9, तो 45 आ रहा है, यस आ रहा है। अच्छी बात यह है कि हमने पहले कॉम्बिनेशन से आंसर निकाल दिया, बट ऐसा नहीं कह सकता कि हमेशा यही होगा, कभी 7 रखकर भी आंसर कुछ भी आ सकता था, ये अच्छी बात यही है। हाँ, और ये आपको चेक करना है, देयर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यहां पर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बस उसी पर आप दिमाग लगाइए। मैं अच्छी चीजें करा रहा हूं और आपको बहुत प्राउड महसूस होगा अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, क्योंकि ये सेशन ही नीड है आपकी, ये आवश्यकता है आपकी। अगला प्रश्न करिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा सभी के लिए। करिए दोस्तों, और मजा आ रहा है नहीं आ रहा, लाइक शेयर में जरूर करिए। देखो अगर 72 से डिविजिबल है
तो वह संख्या 8 से भी होनी चाहिए थी, 9 से भी होनी चाहिए थी। सर ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि को प्राइम पेयर लेने पड़ते हैं अपन को, सह अभाज्य। अगर 8 से डिविजिबल होनी चाहिए तो 7x और 2 अगर 8 से डिविजिबल है तो बताइए भैया, x का संभव अधिकतम मान लेना है अपन को। तो अधिकतम में क्या 9 लेकर चल दूं? देख लेते हैं। 8 9, हाँ बिल्कुल जा रहा है 9 हो गया अधिकतम, बस फाइनल हो गया। क्यों? 8 9 72 बचे 7, 8 9 72 जा रहा है, तो 9 फिक्स हो चुका है। क्यों? क्योंकि x का अधिकतम मान लेना है। क्वेश्चन पढ़ो ना। तो अब सर ये बात समझ में आ रही है आपकी, ये आप पूरी संख्या लिख दो। अब आप y792, अब y निकालना है। अब 9 से भाजकता के लिए y निकालो, तो 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, और 15 और 3 18 खत्म। तो ये 5 आया, ये y आया, तो यहां 4 होना चाहिए। बस हो गया सेट। तो 9 तिया 27 हो गया और माइनस का 4 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 23। 23 आ रहा आंसर। तो सही है क्या? को मजा नहीं आया तो बताओ सर जी, क्या दिक्कत हो रही है? 9 या 27, मेरा तो यही आ रहा है भाई, आप लोगों का क्या आ रहा है? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा भाई। तो अब आगे तो 23 नहीं आ रहा आंसर, कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू और क्या रख सकते हो आप? 5 रख के देखो। 5 रखोगे? 5 रख सकते हो। तो अब x की वैल्यू 5 रखोगे तब अलग से चेक करना पड़ेगा। अब देखो आंसर वैसे 23 आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हैं आप? क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू जो आपने मैक्सिमम ली है वो आप ये अलाउ नहीं कर रहा आंसर, कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, तो फिर कुछ अलग सोचें। अब सर 9 वाला तो नहीं आ रहा आपका, अब क्या कर सकते हो? मैंने कहा यार नहीं आ रहा, तो अब इसका इलाज ये किए क्या, अब कोई x की वैल्यू दूसरी देखो आप। तो मैंने देखा सर 8 से डिविजिबल करते वक्त 8 9 72, 3 8 चौके 32, तो x बराबर 5 होना चाहिए, है ना? अगर x बराबर 5 होना चाहिए, 8 9 7 3 5 9 y 752, आपको कोई दिक्कत? मैं पूरी चीजें सिखाऊंगा, चिंता ना करो आप। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर 9 से भाजकता लेनी है ना? 9 खत्म 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, और 15 और 3 18 खत्म। तो ये हो गया सर 5 और 5 10, तो y की वैल्यू 8 हो गई। अब देखता हूं सही है क्या। तो सर जी देखो आपने यहाँ 5 लिया है, 15 में से 8 गया ना, तो 7 आना चाहिए आंसर। ये ठीक आ रहा है भाई, 7 आंसर मेरे को मिल रहा है, तो मैं 7 दूंगा आंसर, है कि नहीं? सर 9 क्यों नहीं लिया? 9 लिया था और 9 गलत नहीं था, 9 गलत नहीं था। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। और ये खूबसूरत सेशन जो मैंने भाजकता पर आज लिया है, वो आपको कैसा लगा? दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन आपको दमदार और जबरदस्त लगा होगा। होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया है उसे आप बना लीजिएगा, साथ के साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा सेशन को, और हमारे एप्लीकेशन पर चल रहे ऑफर का आज ही फायदा उठाएं, क्योंकि आज 22 तारीख है, लास्ट डे ऑफ ऑफर है। और इसका फायदा उठाकर आप अपने आप को बहुत ही सिक्योर महसूस करेंगे अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि हम उसी तरह से आपको पढ़ाते भी हैं। क्वालिटी एजुकेशन देना, क्वालिटी चीजें प्रोवाइड कराना, यह हमारा काम है, हम उस पर्पस के लिए जाने जाते हैं। आप हमारे आरएमबी बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर और शार्प बना सकते हो। अलग से मैथ का लेना है वो भी ले सकते हो, जिसमें आपको 15 महीने की वैलिडिटी ऑफर होगी, और ये ऑफर आज के लिए वैलिड है। तो आप जाइए और अपनी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर आप जुड़िए। और सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते तो टीएमएम ले सकते हैं, अन्य बैचेस भी सारे अवेलेबल हैं। वीओडी बैच कोई लेना चाहते हो, वीओडी बैच ऑलरेडी हम प्राइस कम करके रखे हुए हैं, तो आप जाओ एनरोल करो, हमारी एप्लीकेशन से जुड़ो, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से, और बढ़िया तैयारी करो यार। तैयारी अच्छी करोगे तो सफलता आपको खुद महसूस होगी, और जब महसूस होने लग जाता है ना, तब आप निकाल जाते हो। ठीक है, तो कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, जिससे कि आप बेहतर कंटेंट को कभी मिस ना करो। अच्छा पढ़ते रहो। जय हिंद।